इस वीडियो में हम देखेंगे कि दो शिक्षक वाले प्राथमिक विद्यालयों में दक्षता उन्नयन के लिए बच्चों का समूह कैसे बांटेंगे। सबसे पहले कक्षा के आधार पर दो समूह बनेंगे। कक्षा 1 से 2 का एक समूह होगा तथा कक्षा 3 से 5 का दूसरा समूह होगा। एक शिक्षक कक्षा 1 से 2 वाले समूह के साथ बैठेंगे तथा दूसरे शिक्षक कक्षा 3 से 5 वाले समूह के साथ बैठेंगे। कक्षा 1 से 2 वाले समूह के शिक्षक बच्चों को सिखाने के लिए कक्षा 1 से 2 की दक्षता उन्नयन सामग्री का उपयोग करेंगे। कक्षा 3 से 5 वाले समूह के शिक्षक उन बच्चों का बेसलाइन असेसमेंट करेंगे। बेसलाइन असेसमेंट प्रत्येक विषय का अलग-अलग होगा। बेसलाइन असेसमेंट के बाद बच्चे दो स्तर में बांटे जाएंगे। एक वे जिनका सीखने का स्तर 1 से 2 का होगा तथा दूसरे वे जिनका सीखने का स्तर 3 से 5 का होगा। जिन बच्चों का सीखने का स्तर 1 से 2 का होगा, शिक्षक उन पर अधिक ध्यान केंद्रित करेंगे और दक्षता उन्नयन सामग्री का उपयोग करके उन्हें उपयुक्त दक्षताएं सिखाएंगे। जिन बच्चों के सीखने का स्तर कक्षा 3 से 5 का होगा, वे शिक्षक के मार्गदर्शन में स्वयं प्रैक्टिस वर्कशीट का उपयोग करके प्रगति करेंगे। इन बच्चों का उपयोग पीयर लर्निंग में भी किया जा सकता है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि 3 शिक्षक वाले प्राथमिक विद्यालयों में दक्षता उन्नयन के लिए बच्चों का समूह कैसे बांटेंगे। सबसे पहले कक्षा के आधार पर दो समूह बनेंगे। कक्षा 1 से 2 का एक समूह होगा तथा कक्षा 3 से 5 का दूसरा समूह होगा। पहले शिक्षक कक्षा 1 से 2 वाले समूह के साथ बैठेंगे तथा दूसरे व तीसरे शिक्षक कक्षा 3 से 5 वाले समूह के साथ बैठेंगे। कक्षा 1 से 2 वाले समूह के शिक्षक बच्चों को सिखाने के लिए कक्षा 1 से 2 की दक्षता उन्नयन सामग्री का उपयोग करेंगे। कक्षा 3 से 5 वाले समूह के दो शिक्षक उन बच्चों का बेसलाइन असेसमेंट करेंगे। बेसलाइन असेसमेंट प्रत्येक विषय का अलग-अलग होगा। बेसलाइन असेसमेंट के बाद बच्चे दो स्तर में बांटे जाएंगे। एक वे जिनके सीखने का स्तर 1 से 2 का होगा तथा दूसरे वे जिनके सीखने का स्तर कक्षा 3 से 5 का होगा। स्तर के विभाजन के बाद दो शिक्षक आपस में कई तरीकों से बच्चों को सिखा सकते हैं। इनमें से हम यहाँ दो उदाहरण डिस्कस करेंगे। उदाहरण 1, यदि दो बांटे गए स्तर में बच्चों की संख्या लगभग समान होती है, तो एक शिक्षक उन बच्चों पर ध्यान केंद्रित करेगा जिनके सीखने का स्तर 1 से 2 का होगा और दूसरा शिक्षक उन बच्चों पर ध्यान केंद्रित करेगा जिनका सीखने का स्तर 3 से 5 का होगा। उदाहरण 2, जिन बच्चों के सीखने का स्तर 1 से 2 है, यदि उनकी संख्या 3 से 5 सीखने के स्तर वाले बच्चों से काफ़ी ज़्यादा होती है, तो कक्षा 1 से 2 स्तर वाले बच्चों तथा कक्षा 3 से 5 स्तर वाले बच्चों का दूसरे तथा तीसरे शिक्षक में बराबर बांट सकते हैं। दोनों शिक्षक कक्षा 1 से 2 स्तर वाले बच्चों पर अधिक ध्यान केंद्रित करेंगे और दक्षता उन्नयन सामग्री का उपयोग करके उन्हें उपयुक्त दक्षताएं सिखाएंगे। साथ ही वे कक्षा 3 से 5 स्तर वाले बच्चों का मार्गदर्शन करेंगे और उन्हें प्रैक्टिस वर्कशीट का उपयोग करके प्रगति करने में उनकी मदद करेंगे। इन बच्चों का उपयोग पीयर लर्निंग में भी किया जा सकता है। चुने हुए विभाजन में दो चीज़ों का ध्यान देना होगा। पहला कि विभाजन बच्चों के लर्निंग लेवल के अनुसार हो और दूसरा कि अपनी कक्षा से नीचे स्तर वाले बच्चों पर विशेष ध्यान केंद्रित हो।